दिल्ली के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। आज दिल्ली के अंदर दो बड़ी घोषणाएं रेखा गुप्ता सरकार ने की। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से घोषणाएं की हैं, उससे अरविंद केजरीवाल पर एक मामले में तो छींटे पड़े हैं और दूसरे मामले में उनके जवान जो बार बार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, उससे कहीं ना कहीं उन्हें लगाम लगाने के लिए कह दिया गया है। अब वो जनता के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, क्या ही मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली की सारी व्यवस्था को तबाह कर दिया था और जिस तरीके से गरीबों के नाम पर सरकार में आने के बाद गरीबों को भुलाया, ये उसका एक बड़ा उदाहरण है। आप जरा सोचेंगे कि जैसे अरविंद केजरीवाल कहते थे दिल्ली में केजरीवाल शिक्षा मॉडल लागू है, कितना घटिया मॉडल था ये और इसकी परिणति कितनी खराब थी, आप इसको सोच नहीं सकते। हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि आज रेखा गुप्ता सरकार ने ये फैसला लेते हुए अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं एक तो उनकी मक्कारी, उनकी कारगुजारियों को उजागर किया है। दूसरा, आप सोचें, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, दिल्ली की जो हमारी बच्चियां हैं, उनके राह को किस तरीके से प्रशस्त किया है, ये आपको अभी आगे हम इसमें और आगे विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। दिल्ली के अंदर एक समय पर ऐसा माहौल था कि दिल्ली में बच्चियों को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी और दी जा रही थी, क्योंकि बच्चियों के पढ़ने का ग्राफ काफी कम था और खास तौर पर कुछ परिवारों में ऐसा समझा जाता था कि बच्चियों की जगह, लड़कियों की जगह लड़कों को पढ़ाने में परिवार ज्यादा अपने आप को आगे रखते थे। लड़कियां कहीं ना कहीं पढ़ाई में पीछे छूट रही थी। इंटेलिजेंट होने के बावजूद परिवारों में लड़कियों की पढ़ाई पर, उनकी शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये समय था सन 2000 का और सन 2000 में ये जब परिपाटी चल रही थी, उस वक्त दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार आई और शीला दीक्षित की सरकार ने 2008 में एक बड़ा काम किया। 2008 में उन्होंने दिल्ली के स्कूलों में, दिल्ली सरकार के जो स्कूल थे उनमें एक लाडली योजना शुरू की थी। हमने बार बार आपके सामने ये जिक्र किया, हमने लाडली योजना के बारे में बार बार किया कहा है, क्योंकि ये एक ऐसी योजना थी जो दिल्ली सरकार ने सचमुच बहुत ही लाभकारी और बच्चियों की तरक्की में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली ये योजना शीला दीक्षित सरकार ने शुरू की थी। इस योजना के तहत, लाडली योजना के तहत, जब बच्ची के पैदा होने से लेकर जब बच्ची स्कूल में जाती थी, पहली क्लास में जब बच्ची एडमिशन लेती थी, जिस दिन एडमिशन लेती थी उसी दिन स्कूल के प्रिंसिपल्स की जिम्मेदारी थी कि उसके पूरे फॉर्म तैयार करें, उनका पूरा अकाउंट बैंक में खोलें और उस बैंक के अंदर लाडली योजना के तहत हर महीने सरकार की तरफ से पैसे डाले जाते और ये पैसे जब बच्ची 12वीं क्लास में होती थी तो उन परिवारों को, जिनकी वो बेटी थी, उस बेटी को, उस बच्ची को एक अच्छी खासी रकम, करीब करीब 1 लाख रुपए की रकम उस बच्ची को मिलती थी। आप जरा सोचिए, 1 लाख रुपया इसलिए दिया जाता था कि वो परिवार अपनी उस बच्ची को 12वीं के अलावा ऊपर की, मतलब हायर एजुकेशन दिला सके और अच्छे से उसकी पढ़ाई हो सके और परिवार पर इसका बोझ ना पड़े। ये पैसा इसलिए सरकार देती थी, दिल्ली सरकार, शीला दीक्षित सरकार। लेकिन अचानक अचानक दिल्ली की राजनीति में एक झूठ का तूफान आया, फरेब की आंधी आई और मक्कारी का सैलाब उठा। यानी कि दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल पहुंच गए। अब ये झूठ, फरेब और मक्कारी के कारण अरविंद केजरीवाल सत्ता पर पहुंच तो गए, शीला दीक्षित की सरकार जो दिल्ली को बहुत आगे ले जा रही थी, हाईटेक दिल्ली बना रही थी, उसको झटका लगा उनकी योजनाओं को और अरविंद केजरीवाल सत्ता में पहुंच गए अपने झूठ के दम पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले यह काम किया कि उस लाडली योजना को तबाह कर दिया, यानी कि कुल मिलाकर बंद कर दिया। यानी कि ना तो उसमें फॉर्म भरे जा रहे थे स्कूलों में, ना जिन बच्चियों के
फॉर्म भरे गए थे, अकाउंट खोले गए थे, उनको पैसे भी नहीं मिले। पूरे 11 सालों तक यही सब चलता रहा और 11 सालों तक अरविंद केजरीवाल, जिसके लिए पद्म श्री दिलवा रहे थे ना मनीष सिसोदिया को, उस मनीष सिसोदिया ने इतनी महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली सरकार की बंद कर दी और दिल्ली को मिला सिर्फ और सिर्फ घोटाला, मक्कारी, फरेब और झूठ। स्कूलों को बर्बाद करना, शिक्षा को बर्बाद करना और इतनी महत्वाकांक्षी योजना को तबाह कर देना अरविंद केजरीवाल के सेटबैक में से एक है। आप जरा सोचिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो आंख मूंद कर अरविंद केजरीवाल के अंध भक्त है और वो उनके आंखों पर बस पर्दा पड़ा हुआ है। उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि जो बच्चियां स्कूलों में उस वक्त लाडली योजना का लाभ ले रही थी या जिन्हें मिलना चाहिए था, उन्हें अगर नहीं मिला तो उनका क्या होगा। सचमुच 11 सालों तक कुछ नहीं रहा, लेकिन अब आज दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज लाडली योजना को एक बार फिर से रीलॉन्च कर दिया है। और रीलॉन्च करना, देखिए, मुख्यमंत्री आए, सरकारें आए, किसी की भी पार्टी की आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप योजना का नाम बदल दीजिए, लेकिन योजना तो जारी रखिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के खजाने का सारा पैसा लूट कर खा गए, पर स्कूलों को कुछ नहीं मिला। एक ऐसी व्यवस्था मिली जिसने सरकारी स्कूलों को तबाह कर दिया। ये जो योजना है, आप ये सोचिए, मेरी पूंजी मेरा अधिकार के तहत दिल्ली के अंदर अब लाडली योजना को एक बार फिर से सशक्त किया जा रहा है। दिल्ली लाडली योजना के तहत 40,642 पात्र लाभार्थियों, यानी कि जिन बच्चियों को पैसा नहीं मिला था, जो लाभार्थी पात्र थी, उनको 100.25 करोड़ 25 करोड़ यानी कि 100,25,00,000 रुपए की डिजिटल राशि डीबीटी की जाएगी, उनको भेजी जाएगी। 100 करोड़ की राशि, यानी कि इतना बड़ा पैसा अरविंद केजरीवाल जो अपने टाइम में लूट कर खा गए, वो अब रेखा गुप्ता सरकार एक बार फिर से उन्हें देने जा रही है, जो काफी समय से अपनी मैच्योर राशि प्राप्त नहीं कर पाए थे। इसका मतलब ये होता है कि उनका जो फंड था, वो फंड दिया ही नहीं अरविंद केजरीवाल ने। उनके पैसे के मिलने का समय आ गया था, मैच्योर हो गई थी उनकी सारी चीजें, लेकिन केजरीवाल ने लाडली योजना को आगे बढ़ाया ही नहीं, चलने ही नहीं दिया। वो सारा का सारा पैसा रुका पड़ा था, सब खा गया अरविंद केजरीवाल। जो लोग केजरीवाल को आंख मीच कर पूजते हैं, सचमुच उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप इस योजना का कोई जवाब दे, बताए कि आखिर लाडली योजना के तहत जो बच्चियां पात्र थीं, जिनको ये पैसा मिलना था, उनको पैसा क्यों नहीं मिला। इसके बारे में कोई बता दे, मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बता दे, मैं उसको जरूर, लेकिन तथ्यों के आधार पर, अपनी तरफ से नहीं कि कुछ भी लिख दो, आप बोल दो, ये सब नहीं चलेगा। आप बताइए, आप पूछ कर बताइए कि लाडली योजना के तहत जो पैसा मिल रहा था, जो मैच्योर हो गया था, जिनकी ये पैसे की जो अवधि थी, उनको पैसा क्यों नहीं मिला, ये बता दीजिए। बस 100 करोड़ रुपया, 100,25,00,000 रुपए अब रेखा गुप्ता सरकार उनके खातों में डालने जा रही है और ये डिजिटल के तहत ये राशि दी जाएगी। ये राशि मेरी पूंजी मेरा अधिकार के तहत प्रदान की जाएगी। 2008 में शुरू हुई थी लाडली योजना। योजना का उद्देश्य बच्ची के इसको जरा गौर से सुनिएगा। योजना का उद्देश्य बच्ची के जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के महत्वपूर्ण पड़ावों पर संरचित वित्तीय सहायता के माध्यम से लैंगिक असमानताओं को दूर करना था। यानी कि उनकी जो उस वक्त 2008 के समय की बात है, उस वक्त सरकार को यह महसूस हुआ कि बच्चियों को इसीलिए ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, परिवारों में लड़कियों को उस तरीके से नहीं देखा जा रहा था, तो इसलिए उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने उस समय पर यह योजना शुरू की। ये सारी जो असमानताएं थी, इससे खत्म हो रही थी और मैच्योर राशि अर्जित ब्याज सहित अब डीबीटी माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आप सोचिए इतना बड़ा काम दिल्ली के अंदर होने जा रहा है, ये जो 11 सालों तक अरविंद केजरीवाल सारा पैसा लूट कर खा गए। अगर कोई केजरीवाल का भक्त या कोई मंत्री, और मैं अरविंद केजरीवाल को इसके लिए चुनौती देता हूं, चैलेंज देता हूं कि वो बताए, वो आए और बताएं। मैं मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को भी चैलेंज करता हूं कि वो आए और ये बताएं कि आखिर दिल्ली सरकार के स्कूलों में लाडली योजना को बंद क्यों किया, क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाया, बताना चाहिए। और मैं उन सभी ऐसे अंध भक्तों से जो केजरीवाल को भगवान मानते हैं, मैं उनसे भी, उन्हें भी ये चुनौती देता हूं कि वो इस कमेंट, अब मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं कि आखिर, लेकिन तथ्यों के आधार पर बताएं कि आखिर इस लाडली योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया, क्यों रद्दी के टोकरे में डाला, क्यों डस्टबिन में डाला। सचमुच ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अरविंद केजरीवाल ने जितना दिल्ली को नुकसान पहुंचाया, मैं एक और बात बताता हूं, ये योजना, ये जो लाडली योजना 2008 में जो शुरू की गई थी, ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों में थी। और जानते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कौन, किनके बच्चे पढ़ते हैं? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। हम भी उन्हीं स्कूलों से पढ़े हैं। गरीबों के बच्चे, जो हमारे टाइम में तो खैर पब्लिक स्कूल हुआ नहीं करते थे, एक दो को छोड़ के पब्लिक स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सरकारी स्कूलों में उस वक्त भी और आज भी सिर्फ और सिर्फ गरीबों की बच्चियां पढ़ने जाती हैं। और गरीब की बेटियों से इस तरीके का केजरीवाल का दुर्व्यवहार सचमुच बेहद शर्मनाक था। उन्हें शर्म आनी चाहिए। सेम ऑन यू। अगर केजरीवाल, भगवंत मान और मनीष सिसोदिया जैसे लोग अगर ये बताएं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, वो सिर्फ इसी बात का जवाब दे दें कि इस योजना को, लाडली योजना को बंद क्यों किया गया। बस जवाब दे दें। अंधभक्त भी लिख सकते हैं इस पर। खैर, अब ये योजना फिर से चालू हो रही है। 100 करोड़ राशि, 100 करोड़ की राशि उनके खातों में, बच्चियों को में डाली जाएगी जिनकी मैच्योर हो गई थी, उनकी जो ये लाडली योजना का जो उनका फॉर्म था। ये सारी चीजें अब दोबारा दिल्ली सरकार उनके खातों में डालने जा रही है। यानी कि उनकी तरक्की के रास्ते जो केजरीवाल ने बंद किए थे, जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों के जो तरक्की के लिए जो पैसा था, उसको खाने वाली अरविंद केजरीवाल के लिए शर्म की बात है, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार के लिए बहुत फक्र की बात है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।